So Izan, ready नहीं होना तुम्हें? I do want to be ready, but I'm so excited. And it's still night time. Okay. So why are you jumping on sofa? See, dangerous देखो ये हरकत. Yeah, and I had a really scary dream. What you saw in your dream? A monster. What kind of monster? It was like this. I'm scared यार. Okay, so good morning everyone. आज है डे 3 और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग रेडी हो गए हैं. आज हमारा प्लान है आइल ऑफ स्काई जाने का. अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, मेरे गाड़ी का एड ब्लू ख़त्म हो गया है तो मैं उसको रिफ़िल करवाने जा रहा हूँ, प्लस फ्यूल टॉपअप कर लूँगा गाड़ी में. आज की जर्नी थोड़ी अलग होगी. नो फिक्स्ड डेस्टिनेशन, नो रश, बस एक लॉन्ग सीनिक ड्राइव. आज हम निकल रहे हैं फोर्ट विलियम से आइल ऑफ स्काई की तरफ. स्कॉटलैंड का एक ऐसा रूट जो हर टर्न पे पोस्ट कार्ड जैसा लगता है. ये ड्राइव सिर्फ एक जगह पहुंचने के लिए नहीं है, ये ड्राइव खुद एक एक्सपीरियंस है. Hello Aran. It's really beautiful. I made a picture of it. Would you like to see? So इस जगह का नाम है कमांडो पॉइंट और यहाँ पे पार्किंग फ्री है और यहाँ से बेन नेविस का बहुत ही खूबसूरत व्यू. और अभी सारे माउंटेन टॉप्स पे हल्का हल्का स्नो है, दिख रहा है. क्या बनाया तुमने? वेरी नाइस यार. और नीचे पूरा फॉग है. चलो हम ऊपर से जाके व्यू देखते हैं. The fastest way up is the stairs. Stairs. Oh. What can you see, Izania? That. Okay, come on then. ये जगह स्पीन ब्रिज के पास है और यहाँ से कमांडोज की ट्रेनिंग एरिया स्टार्ट होता था. वर्ल्ड वार 2 के टाइम ब्रिटिश कमांडोज को यहीं हाईलैंड के टफ टेरेन में ट्रेन किया जाता था. कोल्ड वेदर, अनइवन माउंटेन्स, रिवर्स, सब कुछ उनकी ट्रेनिंग का पार्ट था. तो ये बहुत खूबसूरत जगह है और अगर आप फोर्ट विलियम्स में हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए. फोर्ट विलियम से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है और ये सामने बेन नेविस का बहुत ही खूबसूरत व्यू. और हाँ, अगर आप फोर्ट विलियम से इन्वर्नेस या तो अगर फोर्ट विलियम से आइल ऑफ स्काई जा रहे हैं तो ये रास्ते में ही पड़ता है, ऑन द वे है और पार्किंग फ्री है. इस जगह की लोकेशन मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, पोस्ट कोड के साथ. इस जगह का नाम है द कमांडर पॉइंट. सो आप यहाँ आ सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है. अब हम आगे अगले पॉइंट पे जाते हैं. और सबसे अच्छी बात, इस रूट पर हर थोड़ी देर में पार्किंग स्पॉट्स और व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं. Our second stop today is a beautiful viewpoint overlooking Loch Lochy and the surrounding mountains. ये एक प्रॉपर पार्किंग स्पॉट है. यहाँ सेफली कार पार्क करके थोड़ी देर व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ ले सकते हैं और फिर आगे ड्राइव कंटिन्यू कर सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस रूट पर सिर्फ उन्हीं जगहों पर रुकना जहाँ डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट से ऑफिशियल व्यू पॉइंट्स मार्क्ड हों. रोड साइड कहीं भी रैंडमली स्टॉप नहीं करना है क्योंकि ये रोड नैरो है और ट्रैफिक फास्ट मूव करता है. लकीली पूरे रूट पर बहुत सारे पार्किंग स्पेसेस मिल जाते हैं. बस साइन बोर्ड्स फॉलो करो, कार पार्क करो और आराम से व्यूज़ एंजॉय करो. ये है ग्लेनगैरी व्यू पॉइंट. एक पार्किंग छोटी सी दी हुई है, यहाँ से नीचे लेक का बहुत ही खूबसूरत व्यू और सामने ग्लेनगैरी. क्यों, कहाँ लिखा है? I don't think you. कितनी खूबसूरत दिख रही है ना ये सन रेज. देख, पहाड़ के पीछे से आ रही है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. आज की ड्राइव स्कॉटलैंड की सबसे ब्यूटीफुल ड्राइव में से एक है.
हर टर्न पे माउंटेन्स, लॉक्स और ओपन लैंडस्केप्स ऐसे लगते हैं जैसे नेचर ने इनको खुद एक सिनेमैटिक फ्रेम सेट कर दिया हो। अगर वेदर और टाइम ने साथ दिया तो हम एंड तक जाएंगे, वरना जहाँ तक सेफ और सीनिक लगेगा वहीं तक जाएंगे। ये हमारा 4th स्टॉप है। सिर्फ 35 माइल्स हुए हैं और लगभग 50 मिनट्स ही हुए हैं, बट ये जगह इतनी खूबसूरत है कि रुकना बनता था। हम लास्ट टाइम भी यहाँ आए थे, शायद 5 या 6 साल पहले। तब यहाँ लोगों ने पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। अब सब गिर चुके हैं, लेकिन व्यू देखिए काफ़ी खूबसूरत है। अब यहाँ से एलियनडोनन कासल तक का ड्राइव काफ़ी खूबसूरत है। वेदर भी आज काफ़ी अच्छा है तो व्यूज़ और भी क्लियर आ रहे हैं। रोड के साथ साथ माउंटेन्स, लेक्स और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। बाय द वे, ये पूरा एरिया स्कॉटिश हाईलैंड का पार्ट है, स्कॉटलैंड का सबसे सीनिक रीजन। यहाँ पर ही स्कॉटलैंड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन बेन नेविस भी लोकेटेड है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है फोर्ट विलियम्स के पास। हाईलैंड्स का जो लैंडस्केप है हमेशा रगेड, वाइल्ड और अनटच्ड नेचर के लिए फेमस होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप नोटिस करोगे कि यहाँ का टेरेन हर फ्यू मिनट्स में चेंज होता रहता है। हम एक और पार्किंग स्पॉट पे रुक गए क्योंकि यहाँ का व्यू सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जो लेक आप देख रहे हो वो है लॉक क्लूनी। ये एक नेचुरल लेक नहीं है, एक्चुअली एक रिजर्वायर है जो क्लूनी डैम के पीछे बना हुआ था और 1950s में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किया गया था। A87 रोड इसी लॉक के साथ साथ चलती है, इसलिए ड्राइव करते हुए आपको वाटर, माउंटेन और ओपन वैली का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। वेदर अच्छा हो तो रिफ्लेक्शन और भी क्लियर दिखते हैं। बस थोड़ी देर यहाँ एंजॉय करते हैं, पिक्स लेते हैं, फिर आगे ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। हम फाइनली पहुंच गए हैं एलियनडोनन कैसल, स्कॉटलैंड का सबसे आइकॉनिक कैसल में से एक। ये कैसल एग्जैक्टली उस पॉइंट पे बना है जहाँ 3 लेक मिलते हैं, इसलिए यहाँ का व्यू नेचुरली ही ड्रामेटिक लगता है। मूवीज़ की बात करें तो यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे हाईलैंडर और बॉलीवुड मूवी कुछ कुछ होता का टाइटल सॉन्ग भी यहाँ पे शॉट हुआ है। इसका बैकड्रॉप इतना सिनेमैटिक है कि हर फ्रेम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। पार्किंग की टेंशन बिल्कुल नहीं, कैसल के पास प्रॉपर विजिटर पार्किंग अवेलेबल है। बस कार पार्क करो और फुट ब्रिज क्रॉस करके कैसल की तरफ चले जाओ। अगर आप कैसल के अंदर जाना चाहते हो तो टिकट्स यहीं ऑन साइट मिलती हैं। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। ओपनिंग आवर्स सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं, पर जनरली 9 या 10 बजे से खुल जाता है और क्लोजिंग से 1 घंटा पहले लास्ट एंट्री होती है। ओवरऑल एलियनडोनन कैसल एक मस्ट विजिट स्पॉट है। लोकेशन स्टनिंग है, हिस्ट्री रिच है और मूवीज़ की वजह से एकदम रिकॉग्नाइजेबल है। चलिए थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि अगर अंदर जाएंगे तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है। हमको अभी आलप स्काई जाना है और वहाँ से रिटर्न भी करना है। तो हमने यहाँ पे एक पार्किंग है, सो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, पार्किंग टिकट ले लिया है। सो 2 घंटे की पार्किंग का चार्जेस है 3 पाउंड। सो हाँ, और वो आप यहाँ पे एप्पल पे से या बैंक कार्ड से पे भी कर सकते हो। सो या दैट्स इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
एक ये ब्रिज बना है, जो ब्रिज भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ पे शायद कॉफ़ी शॉप या वॉशरूम भी है, सो आई थिंक वहाँ जाते हैं। सो यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप है और टॉयलेट्स, टिकट हाउस और रेस्टोरेंट्स।